आइए देखते हैं दिन की बड़ी खबरें। हर साल 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर हिडन एयरफोर्स बेस पर परेड और फ्लाइट पास्ट कर रहे वायुसेना के जवानों व विमानों की कुछ तस्वीरें सामने आई है। वायुसेना की 88वें वर्षगांठ के मौके पर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 88वें वायुसेना दिवस पर वायु सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि चाहे कुछ हो, भारतीय वायुसेना हमेशा राष्ट्र के आसमान की रक्षा करेगी। आपको हमेशा नीले आसमान और सुरक्षित लैंडिंग की शुभकामनाएं। हम आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के जरिए वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे बोर्ड ने विभिन्न जोन में 39 जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। रेलवे ने इन ट्रेनों की सूची जारी कर दी है और जल्द ही सुविधाजनक तारीख से शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद DGCA ने लॉकडाउन में रद्द हुई उड़ानों के टिकटों के रिफंड गाइडलाइन जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 24 मई तक यात्रा के लिए टिकट बुक करने वालों को पूरा रिफंड मिलेगा। लॉकडाउन से पहले 24 मई तक यात्रा के लिए बुकिंग के लिए रिफंड या ट्रांसफरेबल क्रेडिट सेल मिलेगा। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 58,27,704 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले 9,02,425 है। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 85.25% हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,524 नए मामले मिलने से कुल मामलों बढ़कर 68,35,655 हो गए, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,05,526 हो गई है। हिमाचल प्रदेश के अटल टनल से गुजर रहे भारतीय सेना के पहले काफिले का एक वीडियो सामने आया है। टनल बन जाने के कारण सेना को मनाली से लेह या लेह से मनाली पहुंचने में अब 4 से 5 घंटे कम लगेंगे और 46 किलोमीटर की कम यात्रा करनी होगी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा कि TRP में हेरफेर को लेकर रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों के खिलाफ जांच की जा रही है। रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को जल्द समन किए जाने की बात करते हुए उन्होंने कहा, ये 3 चैनल गड़बड़ी के लिए घरेलू डेटा इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें विज्ञापनों का अवैध पैसा भी मिला। बेंगलुरु स्थित पेय पदार्थ बनाने वाले हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस ने नई नीति के तहत ऐसे कर्मचारियों को स्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है जिनकी उपस्थिति की ऑफिस में आवश्यकता नहीं है। भारतीय ड्रग नियामक ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज द्वारा दिए गए रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के भारत में तीसरे चरण के ट्रायल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नियामक ने कंपनी को पहले छोटे स्तर पर ट्रायल करने को कहा है। विदेशों में हुए शुरुआती ट्रायल के डेटा में भारतीय प्रतिभागियों से संबंधित इनपुट उपलब्ध नहीं है। चेन्नई आधारित लीगल राइट्स काउंसिल द्वारा 17 सितंबर को शुरू की गई राम रथ यात्रा के तहत तमिलनाडु के रामेश्वरम से एक 613 किलो वजन और 4.1 फीट ऊंचाई का घंटा राम मंदिर के लिए अयोध्या लाया गया है। गृह मंत्रालय ने चुनाव वाले 12 राज्यों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों को संशोधित किया है और कंटेनमेंट जोन से बाहर राजनीतिक सभाओं को तत्काल प्रभाव से अनुमति दी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15 अक्टूबर से पहले भी राजनीतिक सभाएं हो सकेगी। वहीं ये छूट केवल उन विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों तक सीमित है जहां चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायु सैनिकों को बधाई देते हुए लिखा है, आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। फोर्ब्स की 100 सबसे धनी भारतीयों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी करीब 6,500 अरब रुपया नेटवर्थ के साथ लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर शख्स हैं। इस सूची में 1,845 अरब के साथ गौतम अडानी दूसरे और HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नाडर 1,493 अरब रुपया के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं राधा कृष्ण दमानी 1,127 अरब रुपया के साथ चौथे पायदान पर हैं। 77 वर्षीय अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लव को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। 1993 में टोनी मॉर्जिसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली अमेरिकी महिला है। पुरस्कार समिति ने कहा कि उनकी विशिष्ट आवाज सादगी के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। उनके 12 कविता संग्रह और काव्य पर लेखों के कुछ संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अमेरिका के कोलोराडो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए फ्रिज नामक रेफ्रिजरेटर सिस्टम डिजाइन किया है।
एक छात्र ने बताया, इसमें कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं है और ना ही पंखे लगे हैं, जो विश्वसनीयता के लिए बहुत बड़ी बात है। नासा ने 8 फ्रिज यूनिट ऑर्डर किए हैं, जिसमें से 6 पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड वॉश या साबुन से हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें। आप JKT न्यूज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।